सकते हैं ये तस्वीरें अद्भुत हैं और जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। 6:40 हो चुके हैं और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी योग करेंगे। उनके साथ 35,000 से ज्यादा लोग योग दिवस के योग करेंगे। आप ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री को इस झारखंड वक्त की सुन रहे हैं। राजधानी झारखंड के सीएम रघुवर दास रांची में मौजूद हैं जो उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, विधायकगण, केंद्र सरकार आयुष मंत्रालय, झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचे सभी योग प्रेमीगण, साथ ही साथ आज पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो योग दिवस के अवसर पर योग कर रहे हैं सभी झारखंड के योग प्रेमीगण, आज पूरे झारखंड के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री और योग को पूरी दुनिया में पहचान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर स्वयं उपस्थित हैं। इस गौरवशाली आयोजन की उपस्थिति के लिए मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता तो आप झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को सुन रहे हैं जो बता रहे हैं कि योग ने किस तरीके से अपना दायरा बढ़ाया है। और अगर हम देखें तो योग को नई परिभाषा स्वामी रामदेव ने दी है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में योग का कारोबार भी है और अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर भी योग करने वालों की तादाद बड़ी है। अब इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम योग क्यों करें, हम मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। लेकिन योग के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि योग न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि योग आपके मन को भी स्वस्थ रखता है। और यही बताने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे क्योंकि दुनिया भर में उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि योग के क्या क्या फायदे हैं और इसी संदेश को वो आज भी देंगे। उनकी कोशिश यही है कि देश के हर कोने में घर घर तक योग को पहुंचाया जाए ताकि लोग निरोगी बने, स्वस्थ रहें, उनका ना सिर्फ शरीर स्वस्थ हो बल्कि मन भी स्वस्थ हो। और कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि हम मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं और उसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, ऐसे में हम योग क्यों करें। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जो कि बेहद आसान हैं और आप कहीं पर भी 5 मिनट का समय निकाल कर योग कर सकते हैं ताकि आपके मन को शांति मिले। इसके अलावा आप निरोगी रहें और आपका मन भी संयमित हो, जो कि जीवन में बेहद ज़रूरी है क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी है और तनाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो योग से आपका तनाव भी दूर होता है, वज़न घटाने में भी योग मदद करता है। इसके अलावा योग कई बीमारियों को भी दूर भगाता है और यही संदेश इस रांची के मंच से देने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं फिर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के साथ साथ झारखंड भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो लोग पहुंचे हैं उनका भी आभार, पंचायत प्रखंड और जिला स्तर पर जो योग दिवस में पहुंचे हैं उनका भी आभार, और साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस वैश्विक युग में हमें अपनी कीमती संसाधनों की तुलना में मानव विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखकर मानव विकास को विकसित करने के लिए योग को आज देश से बाहर दुनिया में
योग को स्थापित कर योग एक विद्या है जोड़ने की। जब योग की बात होती है तो जोड़ने की बात होती है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत का योग, जो हमारी भारतीय संस्कृति को आज पूरी दुनिया ने ग्रहण करने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी झारखंड की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से भी अपील कि नए भारत के निर्माण में स्वस्थ भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, हम सिर्फ 21 जून नहीं बल्कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का योग को एक साधन माने और प्रत्येक दिन योग कर हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ राज्य और स्वस्थ भारत का निर्माण कर नए भारत के निर्माण में हम सहभागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद सर। अब हम बात करते हैं उनकी, जिनके प्रयासों से पूरा विश्व योगमय हो गया है।